नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप लोग के सामने इस बार 9th क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो सामने लेकर आया हूँ। और सबसे पहले हमने जो चैप्टर कवर किया है, यहाँ पे चैप्टर 8 है एनसीईआरटी के बुक से, क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो दोस्तों हम इस चैप्टर को समझेंगे, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और बहुत ही आसान चैप्टर है। मेनली हमें समझना है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है ना, इसके कितने टाइप्स होते हैं और एक टाइप को दूसरे टाइप से रिलेट करते हुए हम इन चीजों को बताएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखें, कॉन्सेंट्रेट हो जाए, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेचर होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना, जिसके 4 साइड्स हो, है ना, एनी ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एनी जियोमेट्रिकल फिगर having 4 sides, having 4 sides is called quadrilateral, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब 4 साइड की बात करते हैं, है ना, कोई भी 4 साइड, है ना। तो बस हमें बेसिक यही समझना है और आपको हम बेसिक बता दें कि कोई भी क्वाड्रेचर में हम किसी भी पॉइंट्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेचर कौन सा हो गया? ए बी सी डी, है ना। हमारा क्वाड्रेचर कौन सा हो गया? ए बी सी डी। अब इसमें क्या हो गया? 4 साइड्स हो गए। ए बी साइड्स के नाम एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। साइड्स कौन से हो गए? ए बी, बी सी, सिमेट्रिकल में ले लेते हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ये कौन से हो गए? 4 साइड हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसके साथ इसके 4 एंगल भी हो जाएंगे। 4 साइड से तो 4 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अब इसको हम नेमिंग कर लें तो पहला हो गया एंगल ए को क्या लिखेंगे? बी ए डी और डी ए बी। किधर से भी लिख सकते हैं? बी ए डी या डी ए बी। सिमिलरली आप सभी को लिख सकते हैं ए बी सी। उसके बाद ये एंगल ए, शॉर्ट में अगर हम इसको लिखें तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो सी को क्या लिख लेंगे? बी सी डी और एंगल डी को क्या लिख लेंगे? सी डी ए। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया कि क्वाड्रेचर होता है क्या? एनी ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। अब हम आते हैं इसके टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। तो अब किसके ऊपर आते हैं? डिफिनेशन क्लियर करने के बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ऊपर आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहला कौन सा होता है? ट्रैपीजियम। दूसरा पैरेललोग्राम। तीसरा रेक्टेंगल। चौथा स्क्वायर और पांचवा रोमबस। बहुत फेमस कहानी है रोमबस, है ना। ये हमारे कितने हो गए? टाइप्स ऑफ क्वाड्रेचर हो गए। सबसे पहली बात किसकी की? ट्रैपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोमबस। अगर इसको हम हिंदी में भी जानना चाहें तो इसका नाम हो जाता है समलंब, समलंब चतुर्भुज। उसके बाद ये होगा समांतर चतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं? आयत। और इसको बोलते हैं वर्ग और इसको बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज, है ना। ये हमने एक सिस्टम से लिखा है। आप इसको सिस्टमैटिक देखें। सबसे पहले हमने ट्रैपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर लिखा है रोमबस। अब हम एक के बाद एक को करते जाएंगे और एक समलंब से हम लोग समानांतर समझेंगे, समानांतर से आयत समझेंगे, आयत से वर्ग और वर्ग से समचतुर्भुज। मतलब पहले ट्रैपीजियम,
ट्राइपीजियम में कुछ प्रॉपर्टी ऐड होती है तो क्या बन जाता है वो पैरेललोग्राम। उसके बाद पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टी ऐड होती है तो क्या बन जाता है वो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऐड किया तो स्क्वायर, और स्क्वायर में प्रॉपर्टी ऐड किया तो रोमबस। तो बहुत ही सिस्टमैटिक से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं ट्राइपीजियम। तो हमने सबसे पहले क्या बना, ट्राइपीजियम क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में कोई भी चार साइड्स होते हैं, किसी चार साइड्स से मिलकर क्वाड्रिलेटर बनता है। तो इसमें होता क्या है कि एनी वन पेयर ऑफ द क्वाड्रिलेटर बिकम पैरेलल। एनी वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटर इज बिकम पैरेलल। यहां पे हमने पैरेलल कौन सा ले लिया, ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये हमारा कौन सा रेक्टेंगल हो जाएगा, क्वाड्रिलेटर ट्राइपीजियम। ट्राइपीजियम का सिंपल सा मतलब है कि वैसा चतुर्भुज जिसकी एक भुजा क्या हो, एक जोड़ा क्या हो, एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो जाए। एनी क्वाड्रिलेटर हैविंग वन पेयर ऑफ साइड्स बिकम पैरेलल इज बिकम ट्राइपीजियम। अब हम इससे दूसरा पार्ट में चलते हैं। अब हम खुद देख सकते हैं कि इसके डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं। ये डायगोनल कौन सा हो गया, एसी, और दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, बीडी, है ना। तो एसी में साइड कौन सा है, ये, और ये पैरेलल है, बराबर तो नहीं है ना। ये भी नॉट इक्वल टू सी डी, हमने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन पैरेलल है। तो मतलब कहने का है जो ए बी का डिस्टेंस है ना, अब ये डायगोनल क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, एसी। या हम लोग इधर कर सकते हैं, ये हमारा रूमर्स का होता है। तो इसके सम मतलब ये जो डिस्टेंस है, दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा छोटा होता है, ये वाला भी देखेंगे तो देखते हैं कि इसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। तो एसी इज नॉट इक्वल टू बीडी, है ना। यहाँ पर हम लोग बेसिक समझ सकते हैं, इसका और इसका लेंथ दोनों आपस में डिफरेंस है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। अगला हम लोग उस पे क्या आते हैं, अब यहीं से हम लोग दूसरा पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है ना। पैरेललोग्राम में क्या होगा, ट्राइपीजियम वही है, ट्राइपीजियम का क्या होगा, एक पेयर होता है पैरेलल किसी क्वाड्रिलेटरल का, तो क्या बन जाता है वो सम, है ना, ट्राइपीजियम बन जाता है। किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर पैरेलल होता तो क्या बन जाता है वो ट्राइपीजियम। अगर दोनों पेयर पैरेलल हो जाए, किसी क्वाड्रिलेटरल का दोनों पेयर पैरेलल हो जाए तो क्या बन जाता है पैरेललोग्राम। तो कहने का मतलब है वैसा ट्राइपीजियम जिसका दोनों साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, है ना, दोनों साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। अगर यहाँ पे करें ए बी सी और डी, तो हमने पहले क्या लिया, ए बी पैरेलल टू सी डी, और दूसरा क्या ले लिया, ए डी पैरेलल टू बी सी, है ना। इस केस में क्या हो गया, पैरेललोग्राम क्या हो गया कि इसके दोनों पेयर होंगे, जो साइड्स के दोनों पेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेललोग्राम में बोथ पेयर और पैरेलल्स, और ट्राइपीजियम में वन पेयर होता है। मतलब ट्राइपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, पैरेलल ट्राइपीजियम के अगर दोनों पेयर को पैरेलल कर दिया तो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। और यहाँ पे देखेंगे ये साइड समांतर भुजाओं की पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। और ये दोनों पैरेलल, ये दोनों, इन बीच का डिस्टेंस ए बी डी सी, ये आपस में बराबर। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये डिस्टेंस, और ये दोनों पैरेलल के बीच में एडी और डिस्टेंस। तो इसमें तो क्या हो गया, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। इसमें डायगोनल्स भी इसके आपस में क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, AC इक्वल टू बीडी। यहाँ पे क्या है, इसके डायगोनल्स बराबर नहीं है, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या हो जाता है, डायगोनल्स बराबर हो जाते हैं। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम के बाद किस पे, रेक्टेंगल के ऊपर आते हैं। तीसरा जो हमने लिया था, तो तीसरा क्या है हमारा, रेक्टेंगल, आयत। अब यहां पे देखते हैं रेक्टेंगल पैरेललोग्राम में क्या हो गया हमारा, बोथ पेयर्स आर पैरेलल, है ना। तो इस केस में क्या होगा, एवरी पेयर आर पैरेलल बट वन एंगल इज बिकम 90 डिग्री। बोथ पेयर आर पैरेलल, समांतर चतुर्भुज ही होगा, पैरेललोग्राम ही होगा, बट वैसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना था, बिकम्स 90, मतलब राइट एंगल हो जाता है। वैसा पैरेललोग्राम which a parallelogram having one angle is 90 degree becomes a rectangle। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा रेक्टेंगल हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब हो गया, अगर ए बी सी डी देते हैं तो ए बी पैरेलल टू सी डी तो है, और
लेकिन उसके साथ क्या हो गया कि एंगल एडीसी इक्वल टू 90 डिग्री या एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। और हम पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जानते हैं, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। एक हमारा 90 तो दूसरा कितना होगा वो भी 90। इस तरह से सारे एंगल क्या हो जाते हैं बिकम्स 90। जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो हम हर चीजों को क्लियर करेंगे। देखिए अभी बेसिक डिफरेंस बता रहे हैं। ट्रापेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होता है, रेक्टेंगल में क्या हो जाता है दोनों पेयर पैरेलल होता है लेकिन एक इंक्लूड क्या हो जाता है 90 डिग्री। मतलब हर चीज में एक एक प्रॉपर्टी क्या हो रही है बढ़ रही है। अब हम आते हैं उसके बाद रेक्टेंगल के बाद आते हैं हम लोग स्क्वायर पे। फोर्थ स्क्वायर वर्ग। अब इसमें क्या होगा यही रेक्टेंगल, इसमें क्या है हमारे साइड्स क्या है इक्वल नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है साइड्स इक्वल पैरेलल तो होते हैं, डिस्टेंस सेम है, मतलब एडी बराबर बीसी ही है। यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए एबी बराबर सीडी है और यहाँ पे क्या है बीसी बराबर एडी है। बट स्क्वायर में क्या हो जाएगा एबी पैरेलल टू सीडी, बीसी पैरेलल टू एडी, बट AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। मतलब चारों साइड्स क्या हो जाएंगे यही रेक्टेंगल बिकम्स क्या स्क्वायर बन जाएगा कब जब इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये रेक्टेंगल बिकम स्क्वायर व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल। तो मतलब क्या साइड्स इक्वल तो है और ऑलरेडी एंगल कितना था 90, तो ये क्या हो जाता है हमारा स्क्वायर। और हम जानते हैं इसका अगर साइड्स इक्वल है तो ये ए, इसी कारण इसका पेरीमीटर कितना हो जाता है, पेरीमीटर कितना हो जाता है पेरीमीटर टोटल लेंथ। पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या है हमारा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर कितना हो जाता है 4। रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर एल तो ये भी एल, ये बी तो ये भी लेंथ और ब्रेथ। यहां पे क्या हो जाता है हमारा पेरीमीटर की बात करें इसकी तो क्या हो जाता है एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो क्या हो गया 2l प्लस 2b, तो बिकम 2 टाइम्स एल प्लस बी। तो फार्मूला भी जानते होंगे रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है लेंथ इंटू साइड 4 इंटू साइड्स। अब यहीं पे हम लोग एरिया की बात कर लें, एरिया ऑफ किसका रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ लेंथ कितना एल इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी। लेकिन जब हम स्क्वायर में बात करेंगे एरिया की है ना, यहाँ पे जब एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। क्लियर है। फिर से रिवाइज करते हैं। ट्रापेजियम any quadrilateral having one pair of side is parallel, then parallelogram any trapezium having both pair of sides are parallel। तीसरी बात करते हैं उसके बाद rectangle, parallelogram becomes rectangle when one angle is become 90 degree। rectangle becomes a square when all sides are equal। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं लास्ट वाला रोम्बस। क्या रह गया रोम्बस। तो रोम्बस पे आते हैं फिफ्थ रोम्बस समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये क्या हो जाएगा यहीं से हो जाएगा। हमने क्या बोला था एक के बाद स्क्वायर। स्क्वायर बिकम्स रोम्बस व्हेन नो एनी एंगल इज 90 डिग्री। इसमें क्या है एवरी एंगल इज 90 डिग्री और स्क्वायर में क्या जाता है कि नो एनी एंगल इज 90 डिग्री। ये 90 से 90 नहीं होता है, क्या हो जाता है साइड्स इक्वल है। स्क्वायर है तो साइड्स क्या होगा इक्वल होगा। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। बट एंगल ए इज नॉट इक्वल टू 0 या नो एनी एंगल
है ना, एंगल ए कॉमा दे सकते हैं, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, नो एनी वन नॉट इक्वल टू 0। कोई भी एंगल 90 के बराबर नहीं होगा। अगर होता है तो क्या होगा, पैरेलल प्रॉपर्टी सारे हो जाएंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से अगर एक एंगल 90 होता है तो सारे 90 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई नहीं होगा तो कोई नहीं होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है कि इसमें क्या है, स्क्वायर के सारे गुण तो है पर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो दोस्तों बस बेसिक डिफरेंस यही है हमारा कि रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, इन चीजों को सिस्टमैटिक याद रखना है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं इन सारी चीजों को कि क्या होता है, क्या होता है ट्रेपेजियम, क्या होता है पैरेललोग्राम, क्या होता है रेक्टेंगल, क्या होता है स्क्वायर और क्या होता है रोम्बस। तो पहला बात करते हैं ट्रेपेजियम में, एनी रेक्टेंगल, एनी क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, it becomes parallelogram when or both pair of sides are parallel। मतलब ये इसके पैरेलल। अब ये क्या होता है, ये बिकम, ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। हम रिकॉल कर रहे हैं इसको, पैरेललोग्राम। उसके बाद ये रेक्टेंगल कब बन जाता है, जब किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर व्हेन ऑल साइड्स बिकम्स इक्वल। मतलब ये इसके पैरेलल भी है, ये इसके पैरेलल भी है, पर साइड सारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये स्क्वायर बन जाता है, इसका एक 90 होता है, और यही बन जाता है हमारा क्या, समचतुर्भुज। मतलब रोम्बस जब इसका एक एंगल क्या हो जाता है, 90 से छोटा होता है। साइड्स तो बराबर होते हैं पर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, तो क्या बन जाता है हमारा रोम्बस। तो दोस्तों मुझे ऐसा बिलीव मैं कर सकता हूं कि शायद आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीडियो पर हम जल्दी से जल्दी आपको अपलोड करेंगे। तो वैसे कि ये 9th क्लास का पहला मेरा वीडियो था, है ना। जल्दी मैं इसके दूसरे वीडियो की ओर आगे आऊंगा। तो ये हमारा क्वाड्रेचर टॉपिक नंबर 8 एनसीईआरटी से मैंने कवर किया था। थैंक यू।